नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसे आप ज्योग्राफी भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि सर स्टैटिक जीके का भी टॉपिक हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा ओवरलैप करता है ये जो टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। और आप देखोगे पीवाईक्यू में उठा के देख लो, चाहे यूपीएसआई का देख लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देख लो, सीपीओ का देख लो, एससीएम का देख लो, मिनिस्ट्रियल का, दिल्ली पुलिस का, या एडब्ल्यूटीपीओ का देख लो, या कोई भी देख लो आप, कोई भी एग्जाम, एसएससी जीडी का देख लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो भाई, सभी में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी में इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इस टॉपिक को हम मैपिंग की सहायता से, पीवाईक्यू की सहायता से, ठीक है, और थ्योरी की सहायता से सभी के से मतलब सभी के सहयोग से इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है भाई। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कौन सा? वो है हमारे स्टील प्लांट। जितने भी स्टील प्लांट है, जितने भी उद्योग, मतलब कारखाने, जितने भी इस्पात कारखाने हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है जी। जितने भी लोह कारखाने हैं उन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें जैसे कि जो कृषि पर आधारित थी 1951 से लेकर 1956 पर, 1956 तक, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें बताया गया है, इसमें बांध निर्माण किए गए, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई थी, इंटीग्रल। और वहीं पर भारतीय टेलीफोन उद्योग है, सिंदरी उर्वरक कारखाना है, वो लगाया गया था, ठीक है। तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आती है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, उसमें क्या होता है, उस पर जोर दिया जाता है कि जो भारी उद्योग पर क्या दिया, भारी सेकंड में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उस पर भारी उद्योग पर ध्यान दिया जाता है। भारी उद्योग पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें जो है इस्पात को और लोहा आयस को, लोहा को मतलब लोहा उत्पादन को जो है प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जो है ना प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक हुआ था दुर्गापुर में, एक कारखाने की स्थापना हुई थी दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर, दुर्गापुर जो कारखाना था, इसकी स्थापना, दुर्गापुर जो कारखाना था, इसकी स्थापना, देखो हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में पैसे की कमी थी। पैसे की कमी थी तो हमने क्या है, ये जो उद्योग धंधे लगाए थे वो अन्य देशों की सहायता से, सहयोग से लगाए थे। अन्य देशों के सहयोग से लगाए थे। जैसे कि दुर्गापुर है, दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में है। ये ब्रिटेन की सहायता से हमने स्थापित किया था। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से हमने स्थापित किया था, ठीक है जी। दुर्गापुर हो गया 18। एक आ जाता है आपका राउरकेला, जो कि कहा था उड़ीसा में। उड़ीसा ये हमारा यहाँ पर है राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला का जो कारखाना है वो हमने लगाया था किसकी सहायता से? वो लगाया था हमने जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। देखो, राउरकेला में ऊ है और यहाँ पर उड़ीसा। तो राउर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि फला जो उद्योग है या फला जो कारखाना है वो किस राज्य में है। एक तो राज्य पूछा जाता है, और एक किस देश की सहायता से लगा है, किस देश की सहायता से लगाया गया है, ठीक है जी। इसमें दोनों चीजें पूछी जाती हैं, दोनों चीजें इसमें पूछी जाती है, ठीक है भाई। चलो, आगे पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक आगे आ जाता है इसमें, जैसे भिलाई है। भिलाई है वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ एरा, यहाँ पड़े भिलाई। भिलाई, भिलाई है, जो भिलाई है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में। इससे देखो, आपने देखा होगा ना, आपके घर में जो गाटर लगे होंगे, मेरे घर में जो गाटर लगे हुए हैं लोहे के, वो भिलाई में बने हुए हैं, ठीक है जी। भिलाई कारखाने में बने हुए हैं, ठीक है जी। जो भिलाई कारखाना है, इसको जो है रूस की सहायता से लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। रूस की सहायता से इसको लगाया गया था, ठीक है जी। देखो, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भिलाई है, जो कि रूस की सहायता से लगाया गया था, ठीक है जी। अच्छा, राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। वहीं पर दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ये तीनों हो गए, ठीक है भाई। अच्छा, अगली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है एक झारखंड में लगाया गया था। झारखंड हमारा ये पड़ता है, झारखंड में लगाया गया था, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बोकारो। कौन सा भाई? बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र है, वो लगाया गया था झारखंड में। अच्छा, बोकारो किसकी सहायता से लगाया गया था? किसकी सहायता से लगाया गया था? ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करके बताएंगे कि जो बोकारो उद्योग है ना, बोकारो जो इस्पात संयंत्र है, वो किस देश की सहायता से लगाया था? कौन से देश ने इसमें सहायता की थी, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। मैंने भिलाई का बता दिया, रूस की सहायता से, राउरकेला का बता दिया, आपका दुर्गापुर का बता दिया, बोकारो आपको बताना भी है किसकी देश की सहायता से लगाया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या है, हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आपके सारे के सारे डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, वो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बोकारो स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से लगा था? किसका बोला बेटा? बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो, बोकारो भी मैंने बताया था। तो बोकारो कहाँ पर है भाई? अभी मैंने पूछा था, झारखंड में। ये कहाँ पर है? बोकारो स्पीड जो स्टील संयंत्र है, स्टील प्लांट है, वो कहाँ पर है भाई? वो है झारखंड में।
मैंने अभी आपको पूछा है, अभी आपको पूछा था कि कौन से देश की सहायता से लगाया गया, लेकिन इस देश से इस क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। तो ये क्या है, यूएसएसआर यानी रूस की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसको लगाया गया था, ठीक है जी, रूस की सहायता से इसको लगाया गया था, ठीक है भाई, बोकारो को, जो कि कहां पर है, झारखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है किस देश की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर अभी बताया था आपको मैंने, दुर्गापुर कहां पर है? दुर्गापुर स्टील संयंत्र कहां पर है भाई? दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल में किसकी सहायता से लगाया गया था? ये लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। कौन सा? दुर्गापुर स्टील संयंत्र, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भिलाई स्टील प्लांट है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो गाटर लगे हुए, जो कि गाटर लगे हुए हैं, वो कहां पर? भिलाई के बने हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो है, उनका निर्माण जो है किस देश के सहयोग से हुआ था? भिलाई का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? तो ये कहां पर? छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले देखो, छत्तीसगढ़ में। और किस देश की सहायता से हुआ था? रूस की सहायता से हुआ था, ध्यान रखना। रशिया की सहायता से इस स्टील प्लांट का जो निर्माण किया गया था, ठीक है, ये रशिया की सहायता से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है राउरकेला। राउरकेला कहां पर है? देखो देखो एक चीज देखो, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखो इसमें क्या लग रहा है? ऊ लग रहा है, तो कहां पर होगा? उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में होगा राउरकेला। राउरकेला किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था कहां? जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। इसमें भी रहे हैं और इसमें जर्मनी में भी रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे याद कर रख सकते हैं, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो राउरकेला स्टील प्लांट है, वो जर्मनी की मदद से लगाया गया था, ठीक है, उड़ीसा में। अगला जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, उसके बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि दौरान कौन सा स्टील प्लांट स्थापित हुआ था? कौन सा स्टील प्लांट स्थापित हुआ था? मैंने आपको बता दिए, सिर्फ जो है, जो बोकारो वाला है वो तीसरे में हुआ है, बाकी सभी क्या है, वो दूसरे में ही हुए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। तो स्टील आपके भिलाई को छोड़कर बाकी सभी की इसी में की गई थी, ठीक है। ऐसा इसमें तीन तीन ऑप्शन दे देंगे, इसमें तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दे देंगे, तीन पहले के दे देंगे, दूसरे पंचवर्षीय, अच्छा ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछिए ना, मैंने क्या बताया? बोकारो को छोड़कर, बोकारो को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्थापित हुए थे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद स्टील प्लांट के किस समूह का निर्माण हुआ था? ये पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद है, कौन कौन से स्टील प्लांट का, तो सारे इनका निर्माण जो स्वतंत्रता के बाद ही किया गया था। जैसे कि आपका भिलाई है, भिलाई, और आपका दुर्गापुर है, दुर्गापुर, ठीक है जी, और आपका राउरकेला है, राउरकेला है, इनका निर्माण जो आपकी स्वतंत्रता के बाद ही किया जाता है। भारत का पहला तटीय स्टील प्लांट कहाँ था? मतलब ये पूछा गया है कि ऐसा स्टील प्लांट कौन सा था जो कि तट पर स्थित था। भारत का पहला तटीय स्टील प्लांट पूछा है भाई, तटीय पहला कौन सा था भाई? तटीय कौन सा था? विशाखापत्तनम का। कौन सा था भाई? विशाखापत्तनम। यहाँ पर आपका एक बंदरगाह भी है विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो पहला तटीय स्टील प्लांट था, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट में लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो भिलाई स्टील प्लांट है, उसमें जो है लोहा वो कहाँ से प्राप्त हमें होता है? कहाँ से प्राप्त हमें होता है? तो भिलाई को कहाँ से प्राप्त होता है भाई? वो होता है रायपुर से। कहाँ पर? रायपुर। रायपुर कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, रायपुर से लोहा जो है हमें प्राप्त होता है भिलाई स्टील प्लांट के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट जो है उसके बारे में पूछा है। उसके अलावा उसमें के बारे में पूछा कि स्टील प्लांट की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है? जो बोकारो है, बोकारो भी मैंने बताया कहाँ पर है, झारखंड में, और रूस की सहायता से लगाया गया, रूस की सहायता से लगाया गया, ठीक है जी। अच्छा, तो इसकी क्षमता पूछी है, तो इसमें बताया गया है कि 2030 तक, इसका मैं बताऊं, 2030 तक इसका जो टारगेट रखा गया है कि इसमें जो है 7.55 मीट्रिक टन पर एनम, मतलब पर एनम के हिसाब से इसमें जो है इस्पात तैयार किया जाएगा, उत्पादन तैयार किया जाएगा, ठीक है जी। मीट्रिक टन पर एनम जो है 7.55, ठीक है जी। वर्तमान की जो बताया जाता है वो 5.25 मीट्रिक टन पर एनम का इसका जो उत्पादन क्षमता है इसकी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख प्लांट कौन से हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके प्लांट के बारे में पूछा है। अच्छा, आप कमेंट करके बताओगे कि सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना जो है कब की गई थी? सेल की स्थापना कब की गई थी? अच्छा, यह गठन कब किया गया था? इसमें पूछा कि सेल के प्रमुख प्लांट कौन से हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख प्लांट पूछे तो कौन से हैं? भिलाई है, जैसे कि कौन सा है? भिलाई है, आपका बोकारो है, बोकारो है, दुर्गापुर है, इन सबको सेल ही कंट्रोल करती है, ठीक है जी। और राउरकेला है, राउरकेला है, ठीक है जी। और एक IISCO है, ठीक है जी। इन सभी, ये सभी किसके हैं? ये सेल के ही प्लांट है, ठीक है भाई।
जितने भी सरकारी प्लांट है। अगला है भारत का स्टील उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान। देखो स्टील के लिए बहुत ही ज्यादा जूझना पड़ता है, अन्य देशों पर हम निर्भर है स्टील के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये पूछा कि विश्व में कौन सा स्थान है स्टील उत्पादन में भारत का, कौन सा स्थान है। तो चीन के बाद है दूसरा स्थान है, चीन के बाद भारत आता है सेकंड स्थान पर। लेकिन प्रयोग भी सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है भाई, प्रयोग भी भारत में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम विकासशील देश है, ठीक है, हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में पूछा है कि स्टील उद्योग का योगदान कितना है। जीडीपी में योगदान है सिर्फ इसका कितना, 2% है। कितना है, 2% इसका योगदान है हमारी जीडीपी में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसमें भाई एल्यूमिनियम उत्पादन में पूछा है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है एल्यूमिनियम उत्पादन में। तो 8वें नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है इंडिया, ध्यान रखना। स्टील में सेकंड नंबर पर आता है और एल्यूमिनियम में कितने पे आता है, 8वें नंबर पर आते हैं हम, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार योजना में कितने निवेश की घोषणा की गई। जो बोकारो स्टील प्लांट है उसका विस्तार करने की योजना बनाई है सरकार ने, विस्तार करने की योजना बनाई है। तो इसमें जो है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है कि इसका विस्तार इसके माध्यम से किया जाए, ठीक है भाई। बोकारो स्टील प्लांट है, इसको विस्तार करने के लिए 20,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई। अगला है बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार में कितने रोजगार सृजित होंगे। देखो ये क्वेश्चन, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने रोजगार जो है विकसित होंगे। कितने रोजगार लगभग बताया गया जाता है कि 2500 तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रोजगार और 10,000 लगभग 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार इसमें अप्रत्यक्ष सृजित होंगे, ठीक है भाई। 2500 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार विकसित होंगे। भारत का लक्ष्य 2030 तक स्टील उत्पादन क्षमता में कितना करना है। भारत का जो लक्ष्य है वो जो है 2030 तक स्टील उत्पादन क्षमता, अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने बताया था आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में एक मैंने बताया था, ठीक है जी। बताया जाता है कि 7.55 ऐसे करके बताया जाता है, या फिर 2030 तक स्टील उत्पादन का है वो 300 मीट्रिक टन भी बताया जाता है, 300 MTPA, ठीक है जी, 300 MTPA। भारत का लक्ष्य 2030 तक स्टील उत्पादन का बताया जाता है, ठीक है जी। और बोकारो को बताया जाता है, बोकारो को जो बताया जाता है वो बताया जाता है 7.55 मीट्रिक टन एनम, वो बताया जाता है बोकारो का, ये खाली बोकारो का है। और ये क्या भारत का लक्ष्य है कब तक, 2030 तक, ठीक है भाई, 300 मीट्रिक टन पर एनम, और ये है बोकारो स्टील संयंत्र का, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा निजी स्टील प्लांट उत्पादक कौन सा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का कौन सा स्टील प्लांट है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है भाई। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पूछा है, निजी स्टील उत्पादक कौन सा है, तो टाटा है। कौन सा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा यानी जैसे बोलते हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, जो कि जमशेदपुर में है, जमशेदपुर। अब आपको कमेंट करके बताना कि जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है, मैं लाइव क्लास में भी कई बार आपसे पूछ चुका हूँ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखो मैनचेस्टर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। देखो जैसे कि पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को। और दक्षिण भारत का किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है भाई। ये तीनों क्वेश्चन आपके मैनचेस्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रमुख प्लांट कहां पर स्थित है। क्या पूछा है कि जेएसडब्ल्यू जो है, जेएसडब्ल्यू कंपनी का नाम है, उसके प्रमुख प्लांट कहां पर स्थित है जेएसडब्ल्यू के। तो ये कहां पर, विजयनगर में, एक तो कर्नाटक में, विजयनगर कर्नाटक में, और एक डोलवी महाराष्ट्र में, और ये कर्नाटक में विजयनगर, ठीक है जी, जेएसडब्ल्यू में। ये हमने आपके साथ में इस पर चर्चा की है, ठीक है जी। ये सारी चीजें देख रहे हैं कि बोकारो कहाँ पर है, आपका भिलाई कहाँ पर है, किसकी सहायता से स्थापित हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए। ये सभी पीवाईक्यू से उठाए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इनको ऐसे हल्के में नहीं लें, ठीक है, कि सर ये क्या पढ़ा दिया। तो सारे क्वेश्चन है, ये सभी पीवाईक्यू से उठाए हुए क्वेश्चन है। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है के नाम से, आप उस पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है भाई। कैसी लगी वो वीडियो, ठीक है, यदि आपको इसमें ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।